वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हो कि सर डेट शीट आ चुकी है और बहुत ज्यादा डर लग रहा है और एक ही सवाल दिमाग में आ रहा है कि सर 95% कैसे लाएं, 95% कैसे लेकर के आएं। तो कुछ बातें बताऊंगा, इवन मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके पक्का 95% ला सकते हो, 95% प्लस ला सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। जितनी बातें बता दूंगा, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे बेटा कि सवाल वहीं से आएगा। मैं गारंटी देता हूं कि सवाल वहीं से आएगा। ठीक है, तो सर आज का टॉपिक ही हमारा यही है कि हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 12। हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 12। ठीक है सर, स्कोरिंग 95% अगर आपको लाना है तो इस समय सबसे जो जरूरी बात हो चुकी है कि सर डिसिप्लिन। एकदम आपको एकदम डिसिप्लिन में रहना होगा। अब अगर अब आपने टाइम वेस्ट किया तो 95% छोड़ो, 95% छोड़ो, 59 भी नहीं आएगा। जितनी बातें बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा। एक प्लानिंग के साथ चलना होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। इस टाइम बहुत सारे सवाल आएंगे, सर आर डी शर्मा लगा लें, सर आर एस अग्रवाल लगा लें, सर एस सी वर्मा लगा लें, सर एस एल अरोड़ा लगा लें। जितनी बातें बोल दो बेटा इस टाइम, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सबसे पहले एनसीईआरटी आना चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी आना चाहिए। बात मान लीजिए मेरा, लिखवा के दे रहा हूं बेटा, मैच करा लीजिएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि सिलेबस तो आप सबको पता ही होगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, क्या डेरिवेशन पूछ रहा है, क्या पेपर का लेवल रह रहा है। ठीक है, वो सब हमें पता है। लेकिन यार अब एनसीईआरटी पे और कोई बुक नहीं, और कोई बुक आपको देखनी नहीं है बेटा। बायो में ना मैं लिख के दे रहा हूं, डायरेक्ट उठ के एनसीईआरटी से सवाल आता है। केमिस्ट्री में डायरेक्ट उठ करके जितने नेम रिएक्शन है, 25-30 जो भी नेम रिएक्शन है, रीमन टेमन कोलबे जितने भी हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन जितने भी हैं, सारे सवाल आपके पेपर में उठ के आएंगे। सारे सवाल आपके पेपर में उठ के आएंगे। एनसीईआरटी इस बार फोकस करना शुरू कर दिया। हर बार इवन मैं बोलता हूं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। अब इवन कोई बुक नहीं उठानी आपको, जब तक एनसीईआरटी खत्म नहीं हो जाए कोई बुक मत उठाइएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी फोकस कीजिएगा। रेगुलर रिवीजन अब देख लीजिए बेटा, आप अभी पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको अभी समझ में आएगा। अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, अभी आपको समझ में आएगा। लेकिन आप भूल जाओगे 10 दिन 15 20 दिन बाद, फॉर्मूले आपको भूलने लेंगे। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर रिवीजन नहीं करते। कोई भी एग्जाम क्रैक करने का, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो बेटा, रिवीजन इज द की। रिवीजन जो करता है बार 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 जो रिवीजन करेगा वही टॉप करेगा, वही टॉप करेगा। लिखवा के ले लीजिएगा। तो रिवीजन करना अब शुरू कर दीजिए। अगर साथ में अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला स्टार्ट कीजिए। मूविंग चार्ज चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कीजिए। आगे आगे पीछे पीछे ऐसे करते रहिए। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चाहे मैथ हो फिजिक्स हो, स्पेशली मैथ फिजिक्स के लिए बता दे रहा हूं मैं, और केमिस्ट्री में भी काम आएगा। क्योंकि पूछता है कन्वर्जन रिएक्शन, कन्वर्जन रिएक्शन आपसे पूछता है। बोल देगा कि एनिलीन है, अब इससे करके कुछ बनाइए, डाइजोनियम सॉल्ट है उससे करके कुछ बनाइए। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं। तो प्रैक्टिस, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब हाथ चलाना शुरू कर दीजिए। जितना पढ़ना था, जितना सीखना था, सब सीख चुके हो आप। अब हम लोग रिवीजन कराएंगे। अब हम लोग बताएंगे कि आप कैसे अच्छा और स्कोर कर सकते हो कम टाइम में। तो अब हाथ पैर चलाना, पैर नहीं हाथ चलाना शुरू कर दीजिए। हाथ चलाना शुरू कर दीजिए सर। ठीक है, हाथ चलाना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आप स्कोर करोगे, और रिवीजन जितना बढ़िया करोगे उतना बढ़िया करोगे। और डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, साइड हटा दीजिए। बहुत सारे बुक्स होंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे इस टाइम पे, सवाल आते भी हैं और आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप जो एकदम बेफिक्र है कि देख लिया जाएगा, वो उसको देख लिया जाएगा, सच में देख लेगा वो बोर्ड एग्जाम। बट लिटरली मैं बता रहा हूँ, आराम से फोकस कीजिए एनसीईआरटी पर। प्रैक्टिस जितना करोगे आप, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बेहतरीन आप करोगे। और डरने की बात बिल्कुल नहीं है। जो डाउट हो डायरेक्ट कमेंट में लिखिए, हम उस तरह का वीडियो लेके आएंगे। जिस तरह की डाउट हो, जिस तरह के क्वेश्चन चाहिए हमसे बताइए आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हमारा ये चल ही रहा है सीबीएसई प्रिपरेशन नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट इतने रुपीज में। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है और प्लस 4 मंथ फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है बेटा। सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगती है यही लगती है, क्योंकि 4 मंथ फ्री एक्सटेंशन चल रहा है।
सर ये वैलिड कब तक है? ये 5 दिसंबर तक वैलिड है सर ये 5 दिसंबर तक वैलिड है। सर कोड क्या लगाना है? सर अनलॉक लगाना है। सर मिलेगा कहाँ? लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। क्लिक करते ही आप चले जाओगे साइट पर जैसे ही चले जाओगे कोड लगाओगे अनलॉक का, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है और सिर्फ 5 दिसंबर के लिए ही ये वैलिड है, 5 दिसंबर के लिए। ठीक है, डरिए मत, डेट शीट आ चुकी है, आपको पता ही है 21 फरवरी हमारा दिन होने वाला है। तो 21 फरवरी होगा, बहुत ही बढ़िया। इवन 21 फरवरी नहीं, पूरा जब तक आपका बोर्ड के सब आपका दिन है और मजा आ जाएगा। आगे भी मचाएंगे क्योंकि आगे और जर्नी टफ होने वाली है। तो इसलिए दम होता है ना, एकदम ठान के रखिए कि एकदम मचा के आएंगे, मचा करके आएंगे बेटा, मचा करके आएंगे। ठीक है, बोलते हैं ना कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। ठीक है बेटा, तो डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। आपने 9th में टॉप किया होगा, आपने 10th में टॉप किया होगा कुछ लोग, लेकिन 11th 12th में आके थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन डरना नहीं है बेटा। क्योंकि एक बात और बोलते हैं कि जिंदगी की असली इम्तहान नहीं बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान नहीं बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। तो धीरे धीरे अपना सफर को मानते रहेंगे, धीरे धीरे बस चलते रहेंगे और एकदम जीत करके आएंगे बेटा, एकदम जीत करके आएंगे। तो डरिए बिल्कुल मत, साथ मिलकर मचाएंगे। जितनी बातें बोला हूं बस उसको फोकस कर लीजिए आप, वादा करता हूं आप मचा दोगे, वादा करता हूं आप मचा दोगे। जैसे भी वीडियो चाहिए, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, जितनी बातें बताया हूँ एक्सपीरियंस के मुताबिक बताया हूँ। ठीक है, तो उसको फॉलो कीजिए, चिल रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।